इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है अफशीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम अफशीन। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं डॉक्टर शमाना से बात करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर मेरा सवाल ये है कि लास्ट ईयर मुझे काफ़ी यानी बड़े साइज का फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ था, तो उसके बाद मेरी डॉक्टर ने हिस्टेक्टोमी कर दी थी। लेकिन उसके बाद से जो है मुझे वो यानी 1 साल तक तो मैं बिल्कुल सेट रही, लेकिन 1 साल के बाद से जो है मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो गया है बिल्कुल। मेरी हड्डियों में पेन और ये बहुत ज़्यादा रहने लग गया है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? देखें, अगर तो उन्होंने आपकी ओवरीज छोड़ दी थी तो आप फिर भी थोड़ा बच गए हैं सर्जिकल मेनोपॉज में। नहीं डॉक्टर साहब, ओवरीज भी रिमूव कर दी थी, कंप्लीट हुआ था। ये इसको कहते हैं सर्जिकल मेनोपॉज। एक तो अभी ये बात कह रही थी ना, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, नेचुरल मेनोपॉज। नेचुरल मेनोपॉज की साइंस को बाद में समझेंगे कि वो क्यों खतरनाक होता है और खाली लाइफस्टाइल आपको हेल्प नहीं कर सकता, उसकी साइंस पे मैं बाद में बात करूंगी। आपका मैं ये जवाब दे देती हूँ कि सर्जिकल मेनोपॉज जब आपको हो जाता है तो जो आपकी चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता आनी थी 50 साल 45 के बाद, वो आपको 30s में जिस दिन आपकी ओवरीज निकाली, आपके हार्मोन्स जो ऐसे नीचे जाने थे वो ऐसे नीचे चले गए। इट्स अ क्राइम कि अगर कोई डॉक्टर आपको हार्मोन्स दिए बगैर घर भेज दे, क्योंकि आपकी जो आपने एक्सेलरेटर होता है ना जो गाड़ी चलाने वाला, उसके ऊपर पाँव रख दिया है और अब तेज़ी से आप इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो बुढ़ापे की चेंजेस आनी थी आपको 50 साल के बाद, ये स्लो प्रोसेस है। सिम्टम्स एक बात होती है, सिम्टम्स आपको आ रहे हैं जो आपके जिस्म आपको बता रहा है कि यू नीड हेल्प। आप जाके अपना लाइफस्टाइल अच्छा करो, अपने अर्ब्स लें, आप एक्सरसाइज करें, अपने स्ट्रेस को कम करें, अपनी नींद को अच्छा करें, आप जड़ी बूटियाँ लें, आप जिस तरह प्रिमरोज कह रहे थे, या शतावरी ले लें, या इस तरह के मैग्नीशियम, विटामिन D3, आप अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखो। ये सारी चीज़ें आपको सर्टेन हेल्प करेंगी। लेकिन अब आपके अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपको हार्मोन्स पे चले जाना चाहिए जल्द से जल्द। अगर आप चाहते हैं कि 70 साल में जाके 60 साल में आपको वो बीमारियां ना आएँ जो कि बुढ़ापे की बीमारियां, क्योंकि स्लो प्रोसेस आपके अंदर शुरू हो गया। आप बायोइडेंटिकल हार्मोन्स शुरू कर दें जल्द से जल्द। अच्छा मुझे बताएं, ये आपने बात की ओवरीज अगर रिमूव कर दें और बहुत सारी जगहों पे ओवरीज ड्रिल भी कर दी जाती हैं, अब तो आजकल कोई नहीं करता। ड्रिलिंग इज अनदर थिंग जो की जाती थी PCOS वगैरह के, अब तो इस बिल्कुल ऑब्सोलीट चीज़ है, कोई नहीं करता। भी इसी वजह से अब कम हो गई है। एक तो बेहतर इलाज आ गए हैं, एंड दूसरे आप ज़्यादा ड्रिल करेंगे तो उससे भी चांस है कि आप ओवरी को सॉर्ट ऑफ उसका जो पोटेंशियल है कम करें। अच्छा देखिए डॉक्टर निदा, फाइब्रॉइड था इतना बड़ा, 7 ओवरीज बेचारी अगर हेल्दी थी तो डॉक्टर ने निकाल दी कि चलो वहाँ पे बैठी हुई हैं। इट्स अ क्राइम कि आप वी रियली डोंट नो क्यों निकाली, क्या हुआ, लेकिन देखो उसमें रूटीन में नहीं निकालना, रूटीन में नहीं। आपकी हेल्दी ओवरीज को कोई नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन देखो अगर हिस्टेक्टमी भी करें ना अगर आप, तो आपका जो ब्लड सप्लाई होता है बच्चेदानी का और ओवरीज का वापस में इंटरकनेक्टेड होता है। तो क्लिनिकल रिसर्च दिखाता है कि अगर हिस्टेक्टमी कर दें से 2-3 साल पहले, अगर आपको 50 में होना था मेनोपॉज, तो हो सकता है आपको 3-4 साल पहले हो जाए। और अगर आपने ओवरीज निकाल दी, वो तो आपने सोर्स ऑफ हार्मोन खत्म कर दिया। और जिसके साथ कि आपने वही बात की कि क्राइम अगर आप अपने पेशेंट को विदाउट हार्मोन्स दिए उसको घर भेजिए। अच्छा हमारे साथ मिसेस नईम मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक। मैडम क्यों कह रही है मुझे, मेरा नाम नहीं, कैसी आप? ठीक है शुक्र अल्लाह पाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। आप बताइए। अच्छा मेरे मसला ये है कि मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, मेरे तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं शादी को, मेरी औलाद भी नहीं है। मेडिकल तो हम लोग पहले क्लियर थे, लेकिन अभी बड़ी मशीन का मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, यूटरस में मेरी रसोली आई है और अंडेदानी में भी रसोली आई है। तो उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेट होगा तो बच्चेदानी यानी कि निकाल दी जाएगी। तो मेरे मियाँ कह रहे हैं मैंने निकालने नहीं देनी, तो आप कोई ऐसा हल बताएं जिससे मेरी ये रसोलियाँ भी खत्म हो जाए और अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाज दे। मैंने हर किस्म का इलाज करवाया है और जोड़ों की मुझे दर्द रहती है और उसके अलावा सर में भी शदीद दर्द है, ऐसे सर में जिस तरह कोई चीज़ नहीं हिम्मत के घूमती होती, इस तरह तकलीफ होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि मेरी अल्लाह ताला मुझे ये तकलीफ से भी दूर करे और मुझे औलाद से भी नवाज दे। मिसेस नईम, वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ आपकी एज क्या है? मेरी एज हो गई है तकरीबन 40 के करीब अब हो गई है। 40 के करीब। चलिए मिसेस नईम, हमारा शो देखते रहें, मुझे बताएं। देखें यही सारे अफसोस भी होता है और मतलब जो आप हेल्प कर सकते हैं करें। 40 की उम्र में कितने अरसे से इलाज कराते चले आ रहे हैं, राइट। और अब क्या है हल, फाइनल हल ये है कि इसका हल ये है कि सब निकाल दें, लेकिन उन्हें तो औलाद चाहिए। औलाद चाहिए बिल्कुल। ऐसे पेशेंट्स को मेरे ख्याल से तो जल्द से जल्द, जैसे मिसेस नईम बोल रही हैं,
प्रॉपर फर्टिलिटी सेंटर में जाएं, क्योंकि 40 में भी ऐसा नहीं है कि औलाद होने का 0 चांस है। हमारे पास बनीजा अहमद आई, वो बता रही है ना 40 में, क्योंकि मतलब मुश्किल नहीं है, लोग करते हैं। लेकिन वही बात है कि एक जनरल प्रैक्टिस में अगर आप सिर्फ दवाइयाँ खाते रहेंगे तो आपको शायद उसका कोई नतीजा नहीं मिलने वाला। आपको प्रॉपर जो नेक्स्ट लेवल के जो इलाज होते हैं, IVF होता है या और कुछ, और लोग करवा रहे हैं, तो लोग करवा रहे हैं। अगर कर सकते हैं अफोर्ड तो, और सेफ है ये इलाज, मतलब ये हर तरह से ये एक नॉन इलाज है। लेकिन कहते हैं कि अगर IVF फेल हो जाए तो वो भी बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। इसीलिए मैंने कहा कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से अगर कंसल्टेशन करें, बिकॉज वो आपको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करते हैं उस प्रोसेस में। आपको बताते हैं आपके इस रसोली में, उस रसोली के साथ, आपकी उम्र के साथ आपका क्या चांस बनता है, और फिर आप डिसाइड करें कि क्या आप ये चांस लेना चाहते हैं कि नहीं। एक है कि 0% चांस है तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा, लेकिन अगर आपको कह रहे हैं कि आपको 10% चांस है, 15% चांस है, मे बी 5 लोग नहीं लेना चाहेंगे लेकिन 2 लोग उस चांस को ले लेंगे। सो मेरे ख्याल से इनको जल्द अज जल्द जो है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और इतनी मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद है मेरी जान, तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। मैं ज़रा नफ्सियाती, क्योंकि देखिए वही बात कर रहे थे ना कि जब बहुत वल्नरेबल आप पे स्टेज आती है, जब आप माहवारी होती है आपको पहली बार जब होते हैं माहवारी, तब उसके बाद जब आप कंसीव करते हैं, जब आपका बच्चा पैदा होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उस वक्त जो लोगों की बातें आपको याद रहती हैं, माहवारी के टाइम की जो बातें कहीं भी आपको याद रहती हैं, ऐसे पेरी मेनोपॉज में, फिर उसके बाद मेनोपॉज में भी एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जो लोगों के आपके साथ रिएक्शन होते हैं वो आपको याद रह जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखें, हमारी जितनी भी हमारी लाइफ में जो हैपनिंग्स हो रही है ना, तो हमारी जो भी अच्छी मेमोरीज भी और ये मेमोरी होती है ना, ये यानी जो भी मेरी लाइफ में हुआ, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय मेमोरी सिस्टम। तो ये सारी शेल्फिंग हुई होती है, यानी इसका मतलब मेरी लाइफ के इवेंट, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती है ना, ये इस चीज़ की बुक है, ये इस चीज़ की बुक है, इसी तरह से हमारी लाइफ, हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है। जी बिल्कुल, वो लाइब्रेरी में एक कहते हैं ना शेल्फिंग हुई हुई, और ये सारी मेमोरीज और ट्रॉमाज हमारे वहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। तो उससे सिमिलर कोई भी इवेंट हमारी लाइफ के बीच में होता है ना, हमारे ब्रेन का एक जो है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल और अनरियल में नहीं कर सकता। लाइक जैसे मैं एक मिसाल दूँ इस वक्त के आपके सामने, मैं कहूँ कि लीमू है, ठीक है, और उसको हम काटते हैं, ठीक है, और उस पर मैं चाट मसाला लगाती हूँ, उसको आप मुंह में लें तो पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, देयर इज नो लेमन हियर, लेकिन आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसी तरह से वो वाकयात आपकी जिंदगी में अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसकी जैसे ही सोच आती है, तो क्योंकि रियल और अनरियल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ब्रेन, यस, तो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। तो वो उस वक्त आप उन इवेंट्स को रिलीव करते हैं, तो वो उस वक्त का ट्रॉमा जो उस वक्त आपको कहा गया, तो इसका मतलब है एवरी टाइम जब उनको वो उनकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आया होगा, तो वो सारी उनकी मेमोरीज, क्योंकि वो सारी एसोसिएटेड चीजें फिर आप रिलीव का मतलब ये कि आप फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको, तो वो उसके साथ आप एक्सपीरियंस करते आए हैं, वो आज तक वो लाइफ में फिर वो कहीं ना कहीं, और आप इस जितनी दफा आप एक्सपीरियंस करेंगे उस ट्रॉमा ने उस वक्त जितना आपको इफेक्ट किया था, वो आज भी आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को उसी तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। इस बात को भी ज़हन में रखने की जरूरत है कि जब हम इन तमाम तरह फेजेस के वाले से बात करें, तो आप अपनी जिंदगी में भी एक अलग फेज पे चल रहे हैं। अगर मैं मेनोपॉज के वाले से बात करें, तो जब खवातीन जब मेनोपॉज को हिट करती हैं, तो शादियां हो चुकी हैं, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी एज में पहुंच गए हैं, बच्चों की शादी होने वाली है, फिर बच्चों अपने करियर की चॉइसेस बना रहे हैं, घर में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, और वो प्रेशर एक अलहदा है, वो मेंटल एग्जर्शन अलहदा है बच्चों को लेके, और उस मेंटल एग्जर्शन में ये जो आपके अंदर चल रहा है, तो ये कितना मुश्किल होता होगा। यानी वो यानी आप ये कह लें कि बाहर भी तूफान और एक अंदर भी तूफान चल रहा है, तो आपको उन दोनों को जो है ना मैनेज करके चलना है, कि उसको भी कि वो स्टॉर्म आपको इफेक्ट नहीं करे। तो उसमें बहुत जरूरी है कि आपकी जो लाइफ में हम कहते हैं ना कि जो एक तो जैसे बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें की, कितनी नई चीजें सीखी हैं उन्होंने, जैसे कि आप देखें कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपको बताए होंगे, हम लोग सुबह से शो में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हर खातून को वो सिम्टम नहीं हो रहे हैं। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि वेट गेन होता है, हर एक का वेट गेन नहीं होता है, लेकिन अगर मैंने सोच लिया तो फिर मैं खाती पीती भी रहूंगी, वजन बढ़ जाएगा कि मैं तो बस इससे गुजर रही हूँ, मेरा वजन बढ़ना है। अकीके पे जो आपने 4 गुलाब जामुन पूछते हैं ना, वो लगने और आपके डोंट थ्रो इट ऑन मेनोपॉज। तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखने की बहुत जरूरी है। फिर आपकी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जिसको कहते हैं बहुत हल्की फुल्की टेक्निक्स हैं, जो हम जिंदगी में वैसे भी कर सकते हैं। कुछ आपने भी जैसे बताया कि हम भी डिस्कस कर रहे थे कि हम कोई ना कोई ऐसे शोज देख लेते हैं जो कि आपको आपके मूड को अच्छा कर देते हैं, तो वो एक लाफ्टर थेरेपी भी आपकी हो जाती है, वो कर लें। अब डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो हम नॉर्मल बच्चे भी मेनोपॉज इज द टाइम कि जब आपको ना अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा मिलने की जरूरत है, और ये बच्चों को भी चाहिए, मियाँ को भी चाहिए कि खवातीन को दे दे थोड़े पैसे, जाके शॉपिंग करके आए, अपने दोस्तों के साथ बैठे कॉफी शॉफी पी कर आए, क्योंकि ये कैसे टाइम है कि जब आपने दोस्तों के, वो बाकी आपकी फ्रेंड्स जो कि एग्जैक्टली उस चीज से गुजर रही हैं, और जब आप दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक इट हेल्प्स यू लॉट, क्योंकि आपको ये भी नहीं लगेगा दैट आई एम ऑड वन आउट,
दैट्स ट्रू। एवरीवन हैज टू गो थ्रू इट, हर बंदे को गुजरना है, तो आपको वो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए कैसे है, अब गुजारना कैसे, इस पे बात करते हैं। और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता होना कि ये चीजें होनी है, तो फिर आप उनको एक्सपीरियंस उतनी इंटेंसिटी से नहीं करते। लेकिन मुझे एक चीज पता ही नहीं है कि मेरा ये मूड चेंज आएगा, मैं इरिटेबल होंगी, मुझे डिप्रेशन होगा। अब मुझे पता है ना कि आई फील, मैं आप डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ तो आई डू समथिंग, मैं बाहर निकलूंगी, दोस्तों से बात करूंगी, मैंने कोई मूवी देख ली, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर दिया, मैं अकेले रूम में नहीं। ये मैं डॉक्टर मुफ्ती आपसे भी सवाल से जानना चाहूंगी कितना जरूरी है, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद है मेहमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेहमूना, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जुम्मतुल मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आज भी सकीना की शहादत भी है, फिर आप मजलिस है तो घर में, तो फिर आप सबके लिए खुशी दुआ करूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, उतनी खवातीन जो बच्चों के लिए परेशान है, तो मैं उन्हीं के सदके से दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद भी करें। जी इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। इलाही आमीन। जी अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए। मैं आप सबको कंटर पाते सबके में मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली आपका शो देखती हूँ। थैंक यू मेहमूना, बहुत शुक्रिया। मेहमूना को सवाल है आपका? जी असल में ना, जैसे मुझे शुगर, मैंने भी पहले भी किसी शो में बताया था, शुगर की वजह से मुझे ना जैसे महीने में 2 दफा भी आ जाते हैं। अच्छा हाँ, फिर मेहमूना आपकी एज क्या है जान? जी मेहमूना आपकी एज क्या वैसे? मेरी 34-35 साल की है। अच्छा, she's very पहले young. नॉर्मल आते थे, अब जैसे कभी महीने में दो दफा भी आ जाते हैं, 3 दफा भी। ठीक शुगर है। काफी हाई रहती है ना, बीपी का भी मसला है। अच्छा ठीक इसके है, लिए कुछ बता दें डॉक्टर शबाना। शुगर का मसला तो अलग है और माहवारी का मसला अलग है। तो अगर शुगर उनको है तो जाके अपनी शुगर को पहले कंट्रोल करें। शुगर की तरफ चली हाँ, और डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा ना, और फैमिली हिस्ट्री होगी, जेनेटिक्स होते हैं आपके, तो अपना वेट भी होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अपने वेट को कंट्रोल करेंगी, साथ शुगर को कंट्रोल करेंगी। लिए जो माहवारी है उसके लिए तो अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे माहवारी क्यों ख़राब है, और अपने हार्मोनल चेक जाके गायनोकोलॉजिस्ट को देख लें कि अपना फाइब्रॉइड्स तो नहीं है। सो खाली पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में नहीं है, ये एक पहली वाली स्टेज है जहाँ पे उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो हार्मोन्स को जाके चेक करवा के हार्मोन्स को फिक्स करें। और जो रीज़न है, रीज़न हमेशा खाली हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, ऑर्गेनिक लीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके हो रहा है, तो वो जाके चेक करवाएं आप और अपना जो है उसको फिक्स कर लें। लेकिन मुझे बताएं कि अभी जो बात कर रहे थे, जब हम ये बहुत ज़्यादा सर पे सवार भी करते हैं, अच्छा, ये कितना ब्लॉक कर देते हैं हमारी क्योंकि हमारी ट्यूब्स को, ये भी चीज़ें कितना ब्लॉक कर देती है कि आप बार बार कह रहे हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक है, तो हमारी ये जो सोच है, जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी परेशानी है, जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, ये हमारी कुछ साइंस की बातें कर लेते हैं। ठीक है, एविडेंस बेस्ड साइंस की एंड रिसर्च की बातें करते हैं। ये जो भी बातें हो रही हैं लाइफस्टाइल की, आप आयुर्वेदा देते हैं, आप हर्ब्स देते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, ये सब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आता है। जब हमारे पास ऐसी खवातीन आती हैं तो ये फर्स्ट लाइन होता है जिसमें हम खातून को कहते हैं कि अगर आप इतना खाओ पियोगे, वज़न आपका कम नहीं हो रहा। उसके पीछे भी पूरी साइंस है कि वज़न क्यों बढ़ता है पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में। आपके जो GLP-1 या लेप्टिन, वो वाले हार्मोन होते हैं जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इन्फ्लेमेशन करता है जिसकी वजह से पेट के आसपास चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब अगर आपकी चर्बी बढ़ रही है, मेरे पास खवातीन आती कहती हैं हम फाके करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, मेरा मियाँ जाके 1 हफ्ते में 10 पाउंड कम कर लेता है और मैं कर करके मर गई, मेरा कोई वजन ही नहीं कम होता। तो आपने उसको साइंस समझानी होती है कि दिस इज फैक्ट, दिस इज रियल, ये कोई मूवी नहीं चल रही कि आप जाके उनको, फिर आपको उनकी बेसिक साइंस समझाने के बाद उनका जो है आपने ट्रीटमेंट देना होता है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपके सिम्टम्स को हेल्प करता है। जिस तरह आपने कहा कि मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन है, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि पेरीमेनोपॉज में एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों होता है। हाँ, मुझे नहीं, आप समझे कि आप कह रहे हैं मदिया ने इनको कहा ब्रेक में मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन हो। देखिए, एक मैंने तो अब सोचा मैं तो दूंगी डिप्रेशन, आपकी मैंने नहीं लेनी पिछली डिप्रेशन। हिस्ट्री है, ठीक है, आपकी पिछली हिस्ट्री थी, 20-30 साल में किसी लड़की को एंग्जाइटी डिप्रेशन था, उसकी वो हिस्ट्री है। एक बिल्कुल सेहतमंद लड़की है, उसको कुछ भी नहीं है, 40 साल में जाके उसको एकदम माहवारी खराब हुई, उसको ये सिम्टम्स आना शुरू हो गए विदाउट एनी प्रायर हिस्ट्री। आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो एंटी एंग्जाइटी है, दैट इज कॉल्ड एंटी एंग्जाइटी। आपके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल सबसे पहले पेरीमेनोपॉज में नीचे जाते हैं। वन ऑफ द रीजन जो खवातीन अक्सर कहती है पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, देखते रहे, हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, और वो जो खवातीन इस वक्त हुआ ग्लू टू द स्क्रीन, क्योंकि हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, वो ये जरूर शिकायत करते हैं कि पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत घबराहट होती है। इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back after the break.